जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे सीट नंबर 2 रुक्मिणी पब्लिकेशन का 2021 में एनटीपीसी का जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का, उसका हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं जीके जीएस का। तो ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये सबसे बेस्ट होगा कि आप पहले जो है प्रीवियस ईयर का जीके जीएस तैयार कर लें, जो इस वीडियो के माध्यम से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आज है 17 सितंबर, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एसपीडी करंट अफेयर्स के नाम से, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं आपको। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 28/12/2020 यानी 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का जीके जीएस डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्रोम। प्रोम जो है कंप्यूटर का सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, मैग्नेटिक टेप है जिसको आप सीडी कहते हैं। दूसरा सीडी रोम है, वो भी है, एक फ्लॉपी भी है। ये सब जो है कंप्यूटर का सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि प्रो रोम जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया था। आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसरो की भी स्थापना जो है इसी वक्त हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। तो 1969 ईस्वी में दो चीज़ का स्थापना हुआ, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन और दूसरा इसरो। आप एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो है भारत में जितने भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जिससे बिजली उत्पन्न होता है, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, काकरापाड़ा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में, रावतभाटा जो है राजस्थान में। ये सब जो है भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो देखिए, एक परियोजना है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में। तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जो तिरंगा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उससे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? मतलब स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने जो है भारत का झंडा फहराया था, उसे चोरी छिपे वहां पर कौन ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक जो वो झंडा को चोरी छिपे ले गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान में दिशा है ही नहीं, सिर्फ परिमाण है, तो ये एक अदिश राशि है। जबकि संवेग, बल और वेग ये सभी जो है सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सी सही है, 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम में जो है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? तो 51 के क में जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और उसके बाद जो है भारतीय संविधान में जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था तो वो कब हुआ था? तो आप वो जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है सिर्फ और सिर्फ संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बॉयल के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, दादा भाई नौरोजी। एसपीडी का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है हमारे शरीर में पाचन का काम करती है, ये परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं करती है। परिसंचरण तंत्र का कार्य कौन करती है? तो हृदय, रक्त, धमनियाँ, ये सब जो है हमारे रक्त के परिसंचरण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह जो है फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1921-22 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। आप ये बताइएगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और किसने शुरुआत किया था? ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और किसने शुरू किया था और किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटर के भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए जो है भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की पहल है वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है, येन देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये भी थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली में जो है साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ये मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में जो है प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किस नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉबर्ट बी विल्सन। रॉबर्ट बी विल्सन जो है इकोनॉमिक्स से साइंस के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 2020 में। दोस्तों अगर आप जो है CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स 2020 का एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा 2020 का ही आएगा करंट अफेयर्स में। आप कहिएगा सर 2019 का भी पूछ दिया था, तो देखिए जनवरी में एग्जाम हुआ था जिस वजह से 2019 का पूछा था। अब जो एग्जाम होने वाला है वो तो दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, जिस वजह से 2020 का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था, कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आसानी से आप छाट सकते हैं, लॉर्ड रिपन ये नहीं था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हाँ यही था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड डलहौजी तो 1853 में था, लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी नहीं था। तो कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति
से कौन सा रंग संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भूरा रंग संबंधित है। उर्वरक क्रांति से जो है भूरा रंग संबंधित है, जबकि गुलाबी जो है आपको झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ग्रह वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उस क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देखिए पिछले जो है सेट जब मैंने डिस्कस किया था उसमें ये पूछ दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इससे संबंधित हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, तो आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से। नेक्स्ट प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी एनपीपी क्या है? तो जीएनपी माइनस डिस्क्रिप्शन मतलब मूल्य ह्रास, जीएनपी माइनस डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिप्रेसिएशन है। ठीक है, तो जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन जिसको मूल्य ह्रास कहते हैं ये एनएनपी का संबंधित है। इसका दोनों को घटा देने पर एनएनपी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एमएन राय ने। एमएन राय ने जो है भारत कि संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। देखिए यहाँ पर फंसाने के लिए बीएन राव भी दे दिया है, जो कि एमएन राय और बीएन राव में जो है आदमी फंस जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या होगा इसका आंसर? तो एमएन राय। अगला प्रश्न है, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है जन शिक्षण संस्थान के संचालन का संरक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन संतूर वादक है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है एक संतूर वादक है। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर डैश के बीच रेखा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? भारत का प्रथम उपग्रह नहीं पूछ रहा है, संचार उपग्रह पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल है। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एनआईयू का फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है, सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है? तो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की क्या देता है? चेतावनी देता है। यह भी एसपीडी का फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पूछा गया था उसका मैंने हम डिस्कशन करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।